हेलो फ्रेंड्स, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं आपका साथी और आपका दोस्त पवन कुमार। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 की आज बात करेंगे। सीटेट एग्जाम में एनसीएफ 2005 से लगभग डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आते हैं एंड इसकी प्रकृति को अगर समझते हैं तो एनसीएफ से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, आज पूरा कंप्लीट ही एनसीएफ को देखेंगे। अगर एनसीएफ का आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करोगे अगर मोबाइल पे जाके गूगल पे जाके, तो लगभग 180 पेज का है। तो उस 180 पेज का पढ़ने का भी समय नहीं है। मैं एक शॉर्ट तरीके से बहुत कम शब्दों में एनसीएफ को समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, ये थ्योरिकल वीडियो रहेगा, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। व्हाट इज एनसीएफ 2005, मतलब एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। क्या है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इन सब की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का एक दस्तावेज है। की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 का अवतरण कहाँ से किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की ही कुंजी है। सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दी गई है। सभी भाषाओं में किया गया। ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे पहले भी 3 राष्ट्रीय दस्तावेज आ चुके थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 आया था सबसे पहले। इसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 आया था। इसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 आया था और 2000 में आया था, और फोर्थ है अपना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, इसकी क्या गाइडलाइन है। तो इसकी 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली से मुक्त किया जाए, बल्कि समझने वाली प्रणाली से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो साथियों, ये सीटेट एग्ज़ाम के सीडीपी वाले में आपको हर विषय में हेल्प करेगा, क्योंकि सीटेट के अंदर इसी पे चाइल्ड सेंटर की बात की जाती है और एनसीएफ भी चाइल्ड सेंटर को रिलेट करके चलता है। इसका एक मेन उद्देश्य ही है। तो इसलिए एनसीएफ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग के, इस एनसीएफ को समझने के आधार पर हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आराम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। जो हमारा करिकुलम है वो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित ही नहीं रहे, बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, और चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए एवं उसे लचीला बनाया जाए। गतिविधि से जोड़ा जाए एवं उसे लचीला बना जाए। इसका अर्थ ये है, जो कक्ष में, क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी होता है उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए, को रिलेटेड करके पढ़ाई करना है। जस्ट लाइक इसका एक अगर उदाहरण देखा जाए तो जो एक्टिविटी क्लास के रूम में हो रही है, कहीं ना कहीं बालक के दिमाग में बाहर के जीवन से भी उसे रिलेट करना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। 5वां है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बालक ऐसे तैयार हो जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अपनी आस्था रखे, उन पे विश्वास रखे और उन पे खरे उतरे। राइट, अब आगे नेक्स्ट बात करते। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य।
ये एनसीएफ 2005 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। राइट, ये पहला एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। दूसरा है एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। रटन प्रणाली में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक टॉपिक को रट लिया बस उसको वही हो, लेकिन अगर उसको वही समझ के पढ़ेगा और उसको बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेगा तो उसका चहुमुखी विकास होगा। राइट, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। राइट, शिक्षा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। राइट, और आगे बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने के कार्य निर्देशक श्री प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनोखे अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई है। राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता होती है और उसके अंदर कौशल होता है और हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्लासरूम में हर व्यक्ति स्पेशल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है, लेकिन किसी कारणवश, शंकावश, डरवश वो व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए उसको ऐसा मौका देना चाहिए जिससे उसके अंदर जो कुछ भी है वो व्यक्त करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, कुछ 2-3 लाइनें इसको देख लेते हैं। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण, गरीब, लिंग, भेद, जाति से मुक्त होना चाहिए। यानी शिक्षा को किसी भी शोषण के रूप में नहीं होना चाहिए, गरीबी के आधार पे, लिंग के आधार पे या जातिवाद के आधार पे उससे मुक्त होना चाहिए, उससे ऊपर उठ के होना चाहिए, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब शोषण से करती है या हमें शिक्षा से वंचित करती है उन चीज़ों से सबसे हट के होना चाहिए। राइट, आगे बात करते हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा इसके प्रोफेसर कौन थे, यशपाल जी की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। केवल किताबी ज्ञान से नहीं, एनसीए मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए और पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा न हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान तरीके से तैयार करती हो। ये एक एनसीएफ का प्रमुख मोटिव है। राइट, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। इसके 5 अंग है, 5 भागों में वर्णित किया गया। पहला है परिप्रेक्ष्य, तो इसके परिप्रेक्ष्य होना चाहिए और परिप्रेक्ष्य पे बात की, और सीखने का ज्ञान, जिसमें सीखने का ज्ञान किस तरह को रिलेट करता है। तीसरा है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था में एवं आकलन, पाठ्यक्रम का कौन सा क्षेत्र है, स्कूल की क्या अवस्था है, आकलन किस तरीके से किया जा रहा है, इसकी बातें होती है इसमें। और फोर्थ है विद्यालय व कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। ये 5 परिप्रेक्ष्य पे चर्चा के आधार पर एनसीएफ को तैयार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की कुछ प्रमुख सुझाव है और उनकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, पहले की बात करते हैं। कुछ मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और
आदि का अधिकतम प्रयोग हो। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूढ़ से अमूढ़ की ओर होना चाहिए, यानी सरल से कठिन की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर आशय का मतलब है पहले हमें जो चीज़ें ज्ञात है उनको जानना, फिर धीरे धीरे अज्ञात की तरफ बढ़ना। जैसे कि बालक को पता है 2+2 4 होता है, 4 होता है, उसको ये पता नहीं कि 4+4 8 होता है। तो उसको ऐसे उसको समझा के कि आपके पास 4 चॉकलेट है, किसी फ्रेंड ने आपको 4 और चॉकलेट दे दी, तो आप टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस तरह उसको पहले जो चीज़ें आ रही है उसको समझा के नए ज्ञान से जोड़ना है, यानी सरल से कठिन की ओर। राइट, आगे बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर से आशय मतलब जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है आसपास उनका उदाहरण दो, फिर अमूर्त चिंतन की तरफ उसको शिक्षा दो। राइट, आगे बढ़ते हैं। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। आजकल कोई भी सूचना मिल जाती है उसको हम डायरेक्टली एक ज्ञान के रूप में ले लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक प्रॉपरली उसकी पूरी तरह से हमें समझ होना चाहिए, तभी उसको ज्ञान मानना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली कोई बात सुनी और उसको ज्ञान मान लिया जाए। इस पे भी एनसीईआरटी ने बात की है। ठीक है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। देखो फ्रेंड्स, विशाल पाठ्यक्रम मतलब बहुत बड़ा पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मतलब बहुत बड़ी मोटी किताबें पढ़ने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इन्होंने एनसीईआरटी ने इसको असफलता का प्रतीक माना। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। क्या है कि मूल्यों को सिर्फ उपदेश देकर बात नहीं होता, बल्कि पढ़ाई का एक वातावरण दो, उससे हमारे उद्देश्य कंप्लीट होंगे। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगी बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि अभिभावकों को संदेश दिया जाए, उनको मतलब बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आजकल फ्रेंड्स अपन देखते हैं माता पिता अपने बच्चे को बचपन में ही एक बर्डन रख देते हैं, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और मतलब एकदम बिल्कुल शुरू से ही विद्वान बनाने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी इस चीज़ की मना करता है। एनसीईआरटी कहता है बालक की रुचि के हिसाब से सीखना चाहिए, उसकी क्षमता के हिसाब से सीखना चाहिए। ये एनसीईआरटी अपने अभिभावकों को भी मैसेज देता है, बच्चों के अभिभावकों को। राइट, देखो आगे बढ़ते हैं। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन को से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको बाहर के जीवन का भी वातावरण मिलना चाहिए, जिससे वो तनाव मुक्त रहे। पाठ्यक्रम को यानी किताबों को ही सब कुछ नहीं समझे, बल्कि बाहर के जीवन से भी उनको ज्ञान प्राप्त करते और वो टेंशन फ्री रहे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। खेल, आनंद, बात, सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने, बात तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। खेल को आनंद के रूप में देके और सामूहिक भावना के रूप में देखें, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने की भावना। ऐसी शिक्षा देना। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। जो लाइब्रेरी है उसमें बच्चों को स्वयं अपनी रुचि के हिसाब से वो पुस्तक चुन सके, ऐसा उनको अवसर प्रदान करे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्यबोध को बढ़ावा दे। जो सांस्कृतिक रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इंटरटेनमेंट को ना स्थान देकर बल्कि सौंदर्यबोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो। बिल्कुल मातृभाषा का प्रयोग हो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तभी तो बालक समझेगा। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। देखो, सजा और पुरस्कार दोनों ही एक नेगेटिव इम्प्लीमेंट है। ये बहुत ज़्यादा सजा का भी प्रावधान ना हो, ना ही पुरस्कार की भावना हो, ऐसा एनसीईआरटी 2005 कहता है। ठीक है।
समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे और कल्पना का मौलिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान करे। बिल्कुल, जो कल्पना करने की जो क्षमता है और उसको लेखन करने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो सह शैक्षणिक गतिविधि हैं उसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी कनेक्ट करना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। बिल्कुल राइट, बच्चों की मानसिक योग्यता और मानसिक स्तर और उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है। शांति शिक्षा बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। राइट। और बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी बालकों को चारों तरफ से विकास हो, चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। देखो, एक विद्यालय में, एक क्लास में विभिन्न वर्ग के बच्चे आते हैं, तो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, कलर के आधार पे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको समावेशी रूप से एक वातावरण होना चाहिए। बच्चों को लगना भी नहीं चाहिए कि हम डिफरेंट है, बल्कि बच्चों को ये लगना चाहिए हम सब लर्नर हैं और यहाँ पर सीख रहे हैं। एक समावेशी वातावरण होना चाहिए। राइट। पाठ्यक्रम की बहुत पहले से बातें चल रही थी, तो पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है कि निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा का करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये पाठ्यक्रम है। ठीक है। और इसमें फ्रोबेल महोदय के अनुसार क्या है? पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। राइट। अब एनसीएफ 2005 के शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण, इसकी बातें करते हैं। ठीक है। पहला ये एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, टीचर के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ का? शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है। शिक्षक कोई ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, बल्कि वो एक सुगम करता है और एक सूचना और अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा बच्चों हेतु एक सहायक है। राइट। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। बिल्कुल राइट बात है। बच्चों की सबकी अपनी अपनी सोचने की, समझने की क्षमताएं होती है। राइट। एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है? बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा को समझने और उसको व्यक्त करने की शक्ति ना जन्मजात होती है। ठीक है। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण, गणित विषय के प्रति एनसीएफ की क्या दृष्टिकोण है? तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य। देखो, गणित शिक्षण के प्रति क्या क्या उद्देश्य है? गणित की विभिन्न शाखाओं, बीज गणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्योमिति, अष्टक गणित और सभ्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और उनको दिखाना, उनकी अवधारणाओं से समझते हुए और उनको दिखाना।
अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करना। जो परिचित चीज़ें हैं उनसे अपरिचित दोनों स्थितियों को समस्याओं को हल करके उनको कौशल को समझकर प्रयोग करना। ठीक है। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। छात्रों की तर्क को समझना और उनको अमूर्तता की तरफ ले जाना और उनको सोल्व करना। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करके जो विभिन्न गणितीय प्रतिनिधित्व है, जो सोर्स है लर्निंग के लिए सूटेबल बैठते हैं, आरेख हो गए, सूत्र हो गए, चार्ट हो गए, टेबल हो गए, मॉडल, ग्राफ, इनका प्रयोग भरपूर तरीके से करना जिससे बालक को अधिगम करने में सुविधा हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, देखते हैं। कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए भी है। पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना भी है। कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को भी विकसित करना है। सीएफ से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। इनको देखने से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। राइट फ्रेंड्स, पहला ही प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो वो है NCF 2005। ठीक है, इससे पहले भी अपना 3 NCF आ चुके थे। पहला आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में और तीसरा आया था 2000 में और ये चौथा है NCF 2005। राइट, आगे बात करते हैं। इस मंत्रालय की पहल पर इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर इसका निर्माण किया गया था और ये किसके अंतर्गत आता था? NCERT किया गया था। तो प्रोफेसर यशपाल साहब की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। और NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। इसका मेन मोटिव है, ये एक मेन प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल याद कर ही लेना। NCF 2005 प्रमुख सूत्र या प्रमुख मोटिव क्या है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है। NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो ये एक प्रश्न है। NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? जो सभ्यता और प्रगति नाम के निबंध से होती है। NCF 2005 में बल दिया गया शांति के लिए शिक्षा। NCF 2005 में भी बताया गया सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया। NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया। तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बताया। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया। NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों को लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने NCF को बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, NCF संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में अभी तक CTET एग्जाम में आए हैं उनकी हम प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये NCF वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इससे जो भी बनने वाले प्रश्न हैं या प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारा जो भी अधिगम होगा वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद। CTET की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे प्याजे हो गए, कोलवर्क हो गए, इनसे संबंधित मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो CTET से संबंधित जानकारी पाने के लिए और CTET के लिए आपकी अच्छी तैयारी के लिए आप साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।